जय सिया राम बंधुओं। आज वापस से हम गुरुजी के सानिध्य में आए हैं, कुछ और धर्म को समझने के लिए, कुछ और ज्ञान गुरुजी से लेने के लिए। सबसे पहले गुरुजी को वंदन। आप सभी को भी ओम नमो नारायण। और आज का जो पहला प्रश्न मैं गुरुजी से करना चाहूँगा वो है, गुरुदेव, व्रत उपवास ये क्या होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किए जाते हैं? ठीक है, बताता हूँ। तो उपास का अर्थ यह है कि आयुर्वेद में एक श्लोक भी है, उपायस्य ही पापेभ्यो सवासो गुणो ह्यसः उपास। तो जो गुण उनको ग्रहण करना, जो पापों से दूर रहना, जो इंद्रियों से हमारे पाप हो जाते हैं, उन इंद्रियों से, अब जैसे कान से भी पाप होता है, क्या होता है कि अपन कोई गलत बात सुन रहे हैं। आँखों से देखना, कोई गलत चीज़ देखी, ये भी पाप हो गया। तो सुनना, समझना, देखना, स्पर्श करना, इन चीज़ों से दूर रहना, पाप वृत्ति से दूर रहना ही उपासना है। अच्छा। और वही उपासना ही उपास है। खाली पेट को आपने उन चीज़ों से दूर कर दिया, भोजन से या फल से या किसी पेय पदार्थ से दूर रहना, ये उपवास नहीं। उपवास ये कि हमें जो हमारे अंदर बुराई है, इन बुराइयों से दूर रहना, ये उपवास है। अच्छा। तो संस्कृत में भी यही, आयुर्वेद में भी बताया है। और शरीर से शोषणम, शरीर का शोषण करना उपास नहीं, अपने शरीर को कष्ट देना। अब भूखे मर रहे हैं। और कहीं कहीं मैंने यह भी सुना है कि आदमी क्या होता है, भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है, लीन, तो उसे भूख और प्यास लगती ही नहीं, भूल जाता। कभी आप देखना, कभी आप किसी ऐसे जरूरी काम में व्यस्त हो जाते हैं कि आपको ये याद ही नहीं रहता, अरे यार मैंने तो आज भोजन ही नहीं करा, अरे मैं तो पानी नहीं पी पाया। तो ये आकस्मिक रूप से जो आपका भोजन ना होना, पानी ना पीना, और भक्ति में भगवान की या किसी भी विषय में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, ये उपवास हो गया। अच्छा। पर आप मतलब ईश्वर के समीप यदि हम हैं, ईश्वर की कुछ जगह अब किसने तो उपास प्रतिपदा पाप बता दिया है। किसी ने उपासना, जो आप किसी के पास समीप रहे भगवान के, ये उपासना करें, वही उपवास हो जाएगा बाद में। तो जितना आप भक्ति करेंगे, लीन रहेंगे, उसमें अपने शरीर का आपको ध्यान नहीं रहना और आपको कुछ नहीं खाना, ये उपवास है। मगर आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, मगर आप उपवास कर रहे हैं, तो शरीर को जो कष्ट दिया जा रहा है, ये उपवास नहीं। और व्रत क्या होता है गुरुदेव? व्रत तो एक तरह से प्रतिज्ञा है, धारणा है कि हमें यह कार्य, संकल्प, इसको आप संकल्प भी कह सकते हैं व्रत को, कि हमने संकल्प ले लिया कि आज हम ये करेंगे, ये आज व्रत करेंगे। व्रत में किसी चीज को धारण करना, ये व्रत है। अब जैसे सत्यनारायण की कथा, उसमें कथा का सत्य व्रत को अपनाना ही सत्यनारायण, सत्य को नारायण भगवान बना दिया। अच्छा, मतलब वो सत्य का व्रत है। सत्य का व्रत गुरुदेव। हाँ, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, उसमें भी मैंने जो देखा है, तो वो जो 5 अध्याय है, उसमें 5 अध्याय में महत्तम है कथा का। उसमें महत्तम बताया गया है। जो मुख्य जो सत्यनारायण हुआ, जो मतलब जैसे मेरे पूछने का मतलब है, उसमें था लीलावती कलावती ने भगवान की कथा सुनी, व्रत किया, कथा सुनी, पूजन पाठ इत्यादि किया। तो उन्होंने कौन सी कथा सुनी? देखो, पहली बात तो आप ये समझे कि सत्यनारायण की कथा कहाँ है, किस पुराण में है, समझ रहे ना? तो सत्यनारायण की कथा मतलब इति श्री स्कंद पुराण है, वो बोलते हैं जब पंडित जी, रेवा खंड है। तो स्कंद पुराण जो है, उसमें रेवा खंड नाम से खंड जोड़ा गया है। रेवा खंड, रेवा नर्मदा किनारे जितने भी जो पंडित जैसे ब्राह्मण थे, सब तुमने खंड जोड़ा, रेवा खंड, उसमें सत्यनारायण व्रत। अब नर्मदा जो है जबलपुर की तरफ से भी निकली है, जो तो वहाँ
मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि कथा जो सत्यनारायण की है उसमें कथा का विवरण 2 कथाएं हैं जो लोग नहीं बोलते हैं, खाली महत्व ही बोलते हैं। सदानंद से चालू कर देते हैं वो, इसके बाद वो सेठ का बता देते हैं, फिर लीलावती कलावती बता देते हैं, आखिरी में सब राजा चंद्र को बता देते हैं। तो उसमें प्रसाद का महत्व बता दिया, सत्य का व्रत करा उसने, सत्यनारायण की पूजन करी, केले लाए ये लाए और कसार सेका और फल कदली फल लगाए, जो भी करा मतलब। पर कथा क्या है ये कथा नहीं बताई गई। तो किसी पुराने पंडित ने मेरे को रेवा खंड बताया था, आज से उस बात को हो गए 40-50 साल हो गए। तो स्कंद पुराण उसने निकाला, स्कंद पुराण के बाद उसने बोला ये रेवा खंड अलग से लगाया गया है इसमें। इस रेवा खंड में ये कथा का पहला अध्याय है कि सत्य काम जाबाली का विवरण है उसमें, कि वो सत्य का आचरण करना, तो सत्य बोलता था वो। तो जब उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे, जब पढ़ने के लिए गया तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वो बता नहीं पाया। तो उसने फिर माता से पूछा कि मेरे पिता का नाम क्या है। उन्होंने बोला कि बेटा पिता का तो नाम बता नहीं सकती क्योंकि मैं तो संत महात्माओं की सेवा करती थी, अब कौन तुम्हारा पिता है मुझे नहीं मालूम, तुम ऐसी की ऐसी बात जाकर तुम्हारे गुरु को बता दो। तब जाबाली ऋषि ने कहा कि तुम निश्चित ब्राह्मण हो, क्योंकि इतना सत्य बोलना या तुम्हारी माँ का इतना सत्य बोलना ही विदित होता है कि तुम अच्छे खानदान के, अच्छे जाति के हो, तुम ब्राह्मण हो, और आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ जाबाली, क्योंकि वो जाबाली ऋषि उनका नाम था। और वो जो बच्चा था उसका नाम दिया सत्यकाम, तुमने सत्य बोला इसलिए तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाली। तो आज भी सत्यकाम जाबाली नाम से सब आप लोग जानते हैं, और जाबाली से ही बना जबलपुर। अच्छा, जो जबलपुर आप देखा आपने, वो जाबाली का ही जबलपुर अपभ्रंश होके जाबालीपुर जबलपुर। अच्छा। तो नर्मदा, तो रेवा जो है, रेवा का एक नाम नर्मदा भी है, एक नाम रेवा है, तो रेवा खंड में विवरण है। तो एक तो ये अध्याय बताया था, एक शायद हरिश्चंद्र की कथा थी या कुछ ऐसा था जो सत्य की कथा वो बोलते हैं उसमें। वर्तमान में आप जैसे सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे तो उसमें कथा नहीं, कथा उन्हें लिख दिया, बाकी जब वो व्रत का महत्व बता रहे हैं, पूजन की विधि बता रहे हैं, उसमें कथा कहीं विवरण नहीं। हाँ, उसमें जगह जगह पर 5 अध्याय में ये बताया गया कि फलाने व्यक्ति ने ये कथा करी और उसको ये फल प्राप्त हुआ, ये पूजन करी, तो ये उसका महत्व हो गया। तो सत्य का व्रत रखना, सत्य का आचरण करना, सत्य के साथ रहना, यही सत्यनारायण व्रत है और यही कथा है। तो कथा तो उन्होंने बोल दिया, नाम दे दिया, कथन से कथा बन गया कि बोलते हैं जो कथा हो गई। सही शब्द है कि सत्य का व्रत रखें हम, सत्य अच्छा, का वो व्रत वाली बात सत्य, वो व्रत ही, सत्य का आचरण करें आप। अच्छा, ठीक है गुरुदेव। एक विचार और आया था मेरे मन में कि ये मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है कि जैसे मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ या बुद्धि से सोचता हूँ या मन से सोचता हूँ, ये क्या चीज है? मन, बुद्धि, चित्त, ये क्या है? ये थोड़ा तुमने विषय बहुत अलग कर दिया है। क्या है कि करण जिसको बोलते हैं साधन, तो अपने शरीर का जो उपकरण, करण जो मुख्य शरीर का क्या है कि आँख से देखना जो इंद्रिया है, कान से सुनना, स्पर्श, नाक से सूंघना, स्पर्श करना, यह रूप रस गंध, इस तरह से ये तो शरीर के बाहरी करण है। पर शरीर के अंदर अंतःकरण आत्मा में आत्मा के 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, उसमें एक है मन, एक है बुद्धि, एक है अहंकार और एक है चित्त। अच्छा, अब सब लोग इसको घालमेल कर देते हैं, यार मेरा मन नहीं लग रहा, यार मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, या मेरे को अहंकार, और मेरे को चित्त, मेरा चित्त विक्षिप्त है, कभी कभी चित्त मूड हो रहा है। गुरुदेव कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है, मन समझ में आ रहा है, बुद्धि मतलब हमारे तर्क करने की शक्ति, बुद्धि, चित्त नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अभी समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये समझे कि मन के ही पार्ट है जो एक है चित्त। अच्छा, तो मन एक विचारों का सागर है, डायर होता, तो उसमें सारा एक तरंग उठी, एक विचार उठा मन ने, तो जब मन का जो विचार उठा वो चित्त में गया और बुद्धि ने उसको एब्जॉर्ब किया। तो मन जैसे एक विचार उठा कि मुझे रोटी खाना है, मान लीजिए आपका एक विचार उठा रोटी खाना है, ये आपका मन में से एक विचार उठा, तो बुद्धि तुरंत निर्णय करती है कि रोटी खाना है।
पर बुद्धि ये नहीं देखती कि रोटी खाने से आपका नुकसान है कि फायदा, वो तुरंत निर्णय लेती बुद्धि। मन ने जैसे ही कहा कि रोटी, तो बुद्धि कहेगी रोटी खाना। तो बुद्धि के पास ज्ञान नहीं होता, बुद्धि के पास विवेक नहीं होता है। अच्छा। ये आपको एक नई बात बता दूं आपको कि मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आदमी के पास में वो ज्ञान प्राप्त करता है, प्रशिक्षण गुरुजनों से लेता है, ज्ञान तो प्राप्त किया जाता है। बुद्धि जन्मजात होती, तो बुद्धि जानवरों में भी होती। अच्छा। वह जानवर भी समझते हैं हमें ये खाना है, ये सोना है, ये उठना है, पर उससे नुकसान फायदा वो नहीं जानता है। तो मनुष्य में जो विवेक है, वो विवेक का काम ये रहता है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो अच्छा। मन में संकल्प आया कि हमें काम करना, तो बुद्धि तुरंत ले लेती। अब बुद्धि ये नहीं देखती इसमें आपका नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, बुद्धि काम नहीं। अच्छा। तो चित्त वो इस विचारों का सागर है। तो मन का एक दूसरा पार्ट है चित्त। अच्छा। अब आया अहंकार। लोग समझते हैं अहंकार का मतलब होता है घमंड। हाँ, नहीं, वो अहंकार नहीं। अधिकतर लोग यही समझते हैं अहंकार मतलब अहंकार अहम मतलब मैं, जिससे आप अपना परिचय देंगे कि मैं रविशंकर दीक्षित। आप अच्छा। अपना आप को मैं नहीं जब तक मैं का आपको वो नहीं दोगे आप उदाहरण, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आप कौन है। तो अपना परिचय मैं, तो जो मैं ही अहम का जो संस्कृत शब्द है, हिंदी में शब्द लो आप तो मैं, तो अहम अहंकार। तो आप जिससे आप बने हुए हैं, मतलब आप जिससे आपकी मालूम पड़ रही है आपका व्यक्तित्व, कि आप रविशंकर दीक्षित हैं, मैं राजगढ़ में रहता हूँ, या मैं भोपाल रहता हूँ, या मैं चंद्रकांत। अब मैं चंद्रकांत, ये अहंकार। घमंड क्या होगा, मेरे पास बहुत पैसा है, ये घमंड हो गया। मेरे पास असीम शक्ति है, मैं सबको मार सकता हूँ, ये घमंड है, ये अहंकार नहीं। लेकिन हमारी खुद की आइडेंटिटी, हाँ यार बिल्कुल सही समझे आप। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो परिचय है, वही उसको अहंकार अहंकार कहते हैं। अब अच्छा। मन की फिर क्या अवस्था होती है, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये अलग अलग अवस्थाएं, फिर लंबा विषय हो जाएगा।